मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत कर रहा है, बाप अपनी पूरी जिंदगी अपनी जवानी और अपनी जवानी से ज्यादा की उम्र को बर्बाद कर दिया अपनी औलाद के लिए, लेकिन जब मौत का टाइम आया फरिश्ते ने आकर के, मौत के फरिश्ते ने उसके बदन से उसकी रूह को निकाल दिया है। बेटा तो रो रहा है, भाई तो रो रहा है, माँ तो रो रही है, बीवी तो आंसू बहा रही है, दुनिया वाले उसकी मौत का गम मना रहे हैं, दुनिया वाले उसकी मौत पे आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मौत का टाइम आ गया है, इंसान मर चुका है और मरने के बाद जब उसे नहलाया जा रहा है, उसे गुस्ल दिया जा रहा है, बेटा भी रो रहा है, भाई भी रो रहा है, उसके आइज़ा करबा उसे गुस्ल दे रहे हैं। लेकिन अगर ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से नहलाया जाए, इंसान इतना बेबस हो चुका है, इतना बेबस हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है कि अगर ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से नहला दिया जाए, लेकिन आज उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है अपने बेटे से कहते मेरे बेटे मैंने तेरे लिए तो तमाम सहूलियात को इकट्ठा किया था, आए मेरे बेटे मैंने तेरे लिए अपने घर में गीजर लगा दिए थे, आए मेरे बेटे मैंने तेरे लिए सावर भी लगा दिया था, आए मेरे बेटे मैंने तेरे घर में और अपने घर में टाइल्स और मार्बल भी लगा दिए थे, आए मेरे बेटे आज जब मैं मर चुका हूँ, आए मेरे बेटे तू ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है, साबुन ब्रांडेड इस्तेमाल किया करता था, आज मामूली 10 रुपए के लाइफ बॉय से नहलाया जा रहा है, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं कर रहा है। ये दुनिया इस कदर धोखे का नाम है। जनाजे की नमाज पढ़ ली गई है, जनाजे की नमाज से फारिग होने के बाद कब्रिस्तान तक ले जाया जा चुका है, दुनिया वाले, गांव वाले, इलाके वाले उसे मिट्टी दे रहे हैं, लोग मिट्टी देते हुए अपने हाथों को झाड़ते हुए, अपने हाथों को साफ करते हुए अपने घरों को वापस आ रहे हैं। बेटा ठीक है उसका बाप इस दुनिया से गया है, बेटे का बाप मरा है, बेटा रो रहा है, बेटा परेशान हाल है, लेकिन दुनिया वाले जैसे वापस आ रहे हैं, ये बेटा भी अपने बाप को कब्र में छोड़कर आ रहा है, ये बेटा भी अपने बाप को वहीं दफन करके आ रहा है, और बेटा भी अपने बाप से ये पैगाम दे रहा है, आए मेरे अब्बू आपने बहुत कुछ बनाया, आए मेरे अब्बू आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आए मेरे अब्बू इज्जत के साथ हमने आपको कब्र तक पहुंचा दिया है, आए मेरे अब्बू इज्जत के साथ हमने आपको दफन कर दिया है, आए मेरे अब्बू अब कब्र में तो आपके साथ मैं भी जाने वाला नहीं। बीवी के लिए, बीवी की जरूरियात को पूरा करने के लिए और बीवी की खुशियों को पूरा करने के लिए शौहर ने हराम कारोबार भी किया था, बीवी इद्दत में तो चली गई, बीवी आंसू तो बहा रही है, लेकिन कोई बीवी आज तक ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो मैं अपने शौहर से बहुत प्यार किया करती थी, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत किया करती थी, मुझे भी मेरे शौहर के साथ कब्र में दफन कर दिया जाए। तो अल्लाह फरमाता है फमंजूजिया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जिस बंदे को जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में जिसको दाखिल कर दिया जाए वही बंदा कामयाब है। आइए मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत कौन सी नेमत जन्नत में होगी? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यामलून, मैंने जन्नत में जन्नती बंदों की ज़ियाफत के लिए और उनकी मेजबानी के लिए जिन जिन नेमतों को तैयार करके रखा है, फला तालमु नफ्सुन, कोई नहीं जानता। एक हदीस में यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यह हदीस कुदसी है, आदतु ली इबादी सालिहीना मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, ऐ मेरे बंदो मैंने जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए वो सारी नेमतें तैयार करके रखी हैं, मा ला ऐनुन रअत, जिसे दुनिया की किसी आंख ने देखा नहीं है, जिसे दुनिया की किसी आंख ने देखा तक नहीं है, वला उदुनुन समिअत, और दुनिया के किसी कान ने सुना भी नहीं है, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, और किसी इंसान के दिल के अंदर खटक भी पैदा नहीं हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता जन्नत की नेमतें क्या हैं। जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बता दिया, लमौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में कोड़ा रखने की जो जगह होगी, एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया के अंदर की मौजूद तमाम नेमतों से बेहतर होगी। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के चक्कर में कहाँ पड़े हो, मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के चक्कर में कहाँ पड़े हो और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई हराम कारोबार
कर रहा है, कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आओ अल्लाह कुरान में तुम्हें दावत दे रहा है, अल्लाह कुरान में तुम्हें बता रहा है और अल्लाह कुरान में तुमसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदो आओ वसारिहू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे बंदो दुनिया का चक्कर छोड़ दो, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने रब से अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए और जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। आओ एक दूसरे से रेस करो, आओ एक दूसरे से कंपटीशन करो, आओ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, जिस जन्नत को अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए तैयार करके रखा है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझसे कहा गया और आपके सामने ऐलान किया गया कि अगले साल आपके गांव के मदरसे में रमजान के बाद इंशाअल्लाह शुबह हिफ्ज़ का क़याम किया जाएगा। अपने हाथों को कुशादा करो, अपने दिल के दरवाजों को खोल दो और जन्नत को पाने के लिए, कुरान मुक़द्दस की तालीम को आम करने के लिए, अल्लाह की किताब की तालीम को आम करने के लिए, उन मिस्कीनों, उन यतीमों और गरीबों की तालीम के लिए आप अपने दिल के दरवाजे खोल दो, अपने हाथ को खोल दो और अल्लाह की राह में अपनी दौलत को लुटा दो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के बंदो तुम जन्नत को पाने के लिए और आखिरत में कामयाब होने के लिए और अपने रब से अपने गुनाहों की माफी, एक दूसरे से कंपटीशन और मुकाबला कर। आगे अल्लाह तबारक व तआला अपने जन्नती बंदों की सिफात को बयान कर रहा है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। अल्लाह के नेक बंदे वो हुआ करते हैं जो खड़े रहते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठे रहते हैं तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, और वाला जुनूबिहिम, और अपने पहलू के बल जो अपने बिस्तर पर लेटे रहते तब भी अल्लाह को याद करते हैं। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है इस आयत में, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिस्सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जन्नत को पाने वाले बंदे वो हैं जो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च किया करते हैं। गरीबी है तब भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, मालदारी है तब भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिस्सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, जो गुस्से को पी जाया करते हैं और जो लोगों को माफ कर दिया करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले बंदों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसी जन्नत को पाने के लिए और इसी जन्नत को हासिल करने के लिए हमें अपने आप को एक दूसरे से आगे करना पड़ेगा, नेक अमाल को अंजाम देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के आयत करीमा में यहाँ तक बतलाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। जमीन व आसमान के पैदा करने में, रात और दिन के निजाम को उलटने पलटने में मेरे बुद्धिमान बंदों के लिए, मेरे अक्लमंद बंदों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद बंदे हैं कौन? यहाँ अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी। अल्लाह के वो नेक बंदे वो हुआ करते हैं जो खड़े रहते तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, बैठे रहते तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, लेटे रहते हैं तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, और जमीन व आसमान पर गौर करते हैं। और जब वो गौर करते हैं, गौर करने के बाद उस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तूने जमीन को बेकार पैदा नहीं किया है, ऐ अल्लाह तूने आसमान को बेकार पैदा नहीं किया है, ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो दुआ बताई वो दुआ ये थी, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह से मांगो तो सिर्फ दुनिया ना मांगो। फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार तुम्हें दुनिया में हसना दे दे, ऐ अल्लाह दुनिया की तमाम तर भलाइयों से तू नवाज दे, व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह हमें आखिरत में भी हसना दे दे, ऐ अल्लाह हमें आखिरत में भी भलाई दे दे, व क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम क्या है? आगे बढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा।
वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाता है मेरे अक्लमंद बंदे या मेरे खास बंदे वो हुआ करते हैं जो जमीन पर तकब्बुर नहीं करते, अकड़ करके नहीं चलते, बल्कि तवाज़ु इख्तियार करते हैं और जाहिलों से उलझते नहीं है और रात उठ करके क़ियामुल लैल किया करते हैं, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह कहता है मेरे नेक बंदे वो हुआ करते हैं, मेरे खास बंदे वो हुआ करते हैं जो जब अल्लाह से दुआएं मांगा करते हैं तो ये कहते हैं रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह तू हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे, ऐ अल्लाह तू हमसे जहन्नम के अज़ाब को खत्म कर दे, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, ऐ अल्लाह जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ऐ अल्लाह जहन्नम रहने और ठहरने के एतबार से बड़ी बुरी जगह है। मेरे प्यारे भाइयों जहन्नम के बारे में कुरान करीम की आयत है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीना मआबल लाबितीना फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ूना फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम कहां भटके हुए हो, सुनो इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम तो ताक लगा करके बैठी हुई है, जहन्नम तो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती है। लित्तागीना मआबा, ये जहन्नम अल्लाह के नाफरमान बंदों का ठिकाना है, ये जहन्नम अल्लाह के सरकश बंदों का ठिकाना है। लाबितीना फीहा अहकाबा, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है जिसको जहन्नम में डाला जाएगा वो जहन्नम के अंदर लंबी मुद्दत तक रहेंगे। ला यज़ूक़ूना फीहा बरदन वला शराबा, उन्हें जहन्नम में ना तो ठंडक का एहसास कराया जाएगा और ना पीने के लिए कोई मुनासिब चीज दी जाएगी, कोई मुनासिब चीज अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को जहन्नम में पीने के लिए नहीं देगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी और अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह कौन सी आग, ऐ अल्लाह कैसी आग, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे भाई इस जहन्नम से हमें अपने आप को बचाना। जहन्नम की आग कैसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया नारुकुम हादिही अल्लती यूक़िदु इब्नु आदम जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन नारि जहन्नम। ऐ मेरे सहाबा, ऐ दुनिया वालों, तुम दुनिया के अंदर जो आग जलाया करते हो और जिस आग से तुम फायदा उठाया करते हो, तुम्हारी ये आग जहन्नम के आग के मुकाबले 72 गुना हल्की है। दुनिया की आग को 72 मरतबा और जलाया जाए, 72 टाइम्स और जलाया जाए, 72 मरतबा और जलाए जाने के बाद दुनिया के आग की जो कंडीशन होगी वो जहन्नम की आग की कंडीशन होगी। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, जहन्नम को कल क़यामत के दिन लाया कैसे जाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यूता भी जहन्नम यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। ला सबऊना अल्फ ज़िमाम, जहन्नम को 70,000 लगाम लगाए गए होंगे। वो मा कुल्ले ज़िमामिन सबऊना अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, 70,000 लगाम और एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ पकड़ करके खींच करके लेकर के आएंगे। इतना नाराज होगी वो जहन्नम, इतना खतरनाक होगी वो जहन्नम। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। अल्लाह फरमाता है करीब ये होगा गुस्से की वजह से कल क़यामत के दिन जहन्नम फट जाए। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा
उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा, जब भी जहन्नम के अंदर किसी गिरोह को डाला जाएगा, किसी गिरोह को डाला जाएगा, दारोगे जहन्नम पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, ऐ जहन्नमी बता दे, ऐ जहन्नमी बता दे, क्या तेरे पास के डराने वाले नहीं गए? कालू बला कद जाअना नज़ीर, वो कहेंगे हाँ हमारे पास तो डराने वाले आए थे। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने उन्हें झुठला दिया और हमने कहा अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की है। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम कल क़यामत के दिन बहुत नाराज होगा। जहन्नम का पेट इतना बड़ा होगा, सारे के सारे जहन्नमियों को, पूरे के पूरे जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, फिर भी जहन्नम का पेट भरने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कल क़यामत के दिन जहन्नम से कहेंगे ऐ जहन्नम मैंने अपने इतने सारे बंदों को तेरे अंदर डाल दिया है, ऐ जहन्नम बता क्या तेरा पेट भरा या ना भरा? ऐ जहन्नम बता तू भर गई या नहीं भर गई? जहन्नम जवाब देगी हल मिन मज़ीद, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह तबारक व तआला अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है, ऐ अल्लाह अभी मेरा पेट नहीं भरा है, ऐ अल्लाह अगर तेरे और बंदे हो जो मेरे अंदर चले जाने के लायक हो, ऐ अल्लाह गुंजाइश बाकी है, ऐ अल्लाह तूने भी डाल सकता है। अल्लाह अपने पैर को दाखिल करेगा, उसके बाद ये जहन्नम कहेगी बेइज्जती का व जलाली का, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम मेरा पेट भर चुका है। ये जहन्नम की गहराई होगी और जहन्नम का पेट इतना बड़ा होगा। जहन्नमियों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा, उन्हें भूख भी लगेगी, उन्हें प्यास भी लगेगी। आइए कुरान से पूछते अल्लाह जहन्नमियों को क्या खिलाएगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू, इन जहन्नमियों को कांटों के अलावा कोई और चीज खाने को न दी जाएगी। अल्लाह ताला कांटों को इन्हें खाने के लिए देगा। ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू, ये कांटा इतना कड़वा कसैला होगा, ये खाना इतना खराब होगा जो खाना ना तो उनके पेट को भरेगा और ना ही उन्हें मोटा और ताजा करेगा। कांटा खा खा के कोई अपने पेट को कैसे भरेगा? एक और जगह अल्लाह फरमाता है इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम। ज़क़ूम अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को खाने के लिए देगा। ये ऐसा खाना होगा, इतना कड़वा कसैला खाना होगा कि इंसान के पेट को भरेगा भी नहीं, और इतना बुरा होगा कि जैसे इंसान के पेट में जाएगा इंसान की तड़ियां बाहर आ जाएंगी। ये खाना है, प्यास भी लगेगी, अल्लाह पानी पिला दे। ये जहन्नमी तड़पेगा, ये जहन्नमी बिलकेगा, ये जहन्नमी परेशान होगा, पानी पानी का मुतालबा करेगा, ऐ अल्लाह पानी पिला दे, ऐ अल्लाह पानी पिला दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया तड़पने के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद अगर ये पानी मांगेंगे अल्लाह क्या पिलाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, व इन यस्तगीथु युगातु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूह बिइसश शराब व साअत मुर्तफका। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है अगर ये जहन्नमी कल क़यामत के दिन पानी का मुतालबा करेगा, युगातु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूह, ऐसे खौलते हुए पानी के जरिए इसकी मदद की जाएगी, ऐसा खौलता हुआ पानी से पिलाया जाएगा जो खौल रहा होगा, तेल की तलछट की तरह खौल रहा होगा। यशविल वजूह, जो इंसान के चेहरे को भून डालेगा। बीसत शराब व साअत मुर्तफका, ये बहुत बुरा पीने की चीज होगी और बहुत बुरा ठिकाना ये जहन्नम है। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे बढ़ो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वयुस्का मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु वयातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान व मा हुवा बिमय्यित। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह क्या
कहता है इनको जहन्नमियों के बदन से निकलने वाले खराब खून को पीने के लिए दिया जाएगा। खराब खून जो जहन्नमियों के बदन से खराब खून निकलेगा उसी खराब खून को पीने के लिए दिया जाएगा। वो इतना खतरनाक होगा, इतना बदबूदार होगा, इतना कड़वा कसैला होगा, मगर वो प्यास की वजह से तड़प भी रहा होगा। या तजर्रहू, वो प्यास की वजह से तड़प रहा होगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है वला यकादु युसीगहू, वो पीप को पीने की कोशिश करेगा। जहन्नमी के बदन से निकलने वाले खराब खून को पीने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पी नहीं पाएगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उन्हें मौत ही मौत नजर आएगी। उन्हें लगेगा अब मेरी जान निकल जाएगी, अब मैं मर जाऊंगा। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो मरने वाला नहीं। वहां किसी को मौत नहीं आएगी। और एक ऐसा भी टाइम आएगा, एक ऐसा भी दौर आएगा जब ये जहन्नमी दारोगे जहन्नम से कहेगा वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक। ये जहन्नमी दारोगे जहन्नम से कहेगा जिसका नाम मालिक होगा, ऐ दारोगे जहन्नम अपने रब से कह दो तुम्हारा रब हमें मौत दे दे। बहुत से अहले अज़ाब जल चुके हैं, राख हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब हमारे अंदर अज़ाब देने की ताकत नहीं है, अब हमें अपने किए का तो फल मिल चुका है। ऐ दारोगे जहन्नम अपने रब से कह दो तुम्हारा रब हमें मौत दे दे। वो मालिक कहेगा, वो दारोगे जहन्नम जो बड़ा खतरनाक होगा शक्ल सूरत के एतबार से, वो कहेगा इन्नकुम माकिसून, तुम्हें हमेशा हमेशा यही रहना है, अब तुम्हारे ऊपर मौत आने वाली नहीं है, अब तुम नहीं मरोगे, अब तुम्हारे ऊपर मौत नहीं आएगी। मौत क्यों नहीं आएगी? अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में डाल देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा। ऐलान किया जाएगा या अहलल जन्नति तालौ व या अहलल जहीम तालौ, ऐ जन्नतियों आ जाओ, ऐ जहन्नमियों तुम भी आ जाओ। जन्नती भी आ जाएंगे, जहन्नमी भी आ जाएंगे, और बीच में मौत को रख दिया जाएगा, दुम्बे की शक्ल में रखा जाएगा और उसे भी वहां ज़बह कर दिया जाएगा। और ऐलान किया जाएगा या अहलल जन्ना खुलूदुन ला मौत फीहा, ए जन्नतियों जाओ हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहो, अब किसी को मौत आने वाली नहीं है। या अहलल जहीम खुलूदुन ला मौत फीहा, ए जहन्नमियों जाओ हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहो, अब तुम्हारे ऊपर मौत आने वाली है। खाना और पीना हो गया मेरे प्यारे भाई, ये हमारे जिस्म की चमड़ियों की क्या हालत होगी। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे नौजवानों, आज अपने चेहरे की हिफाजत के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए इंसान कितने महंगी महंगी क्रीमों और साबुन का इस्तेमाल करता है। दुनिया के अंदर अगर आपने अपने चेहरे को खूबसूरत बना लिया, दुनिया के अंदर लोगों की निगाहों में अगर आप गोरे चट्टे रहे, अगर आप खूबसूरत बने रहे, लेकिन कल क़यामत के दिन अगर जहन्नम की आग से अपने चेहरे की हिफाजत न कर किया, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से अपने आप को न बचा लिया, तो दुनिया की खूबसूरती किस काम की है मेरे प्यारे भाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। कल क़यामत के दिन जहन्नम में जब इंसान के बदन की चमड़ी जलेगी, अल्लाह कहता हम दूसरी चमड़ी पहना देंगे, दूसरी जलेगी तीसरी पहनाएगा, ये के बाद दीगरे चमड़ियां बदलता रहेगा। और अल्लाह ऐसा इसलिए करेगा लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये जहन्नमी जहन्नम की अज़ाब को सहे, जहन्नम के अज़ाब को चखे, तड़पे, परेशान हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इंसान की चमड़ियों की हालत करे। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे आप अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। वनज़ुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया। कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रख देंगे और कल क़यामत के दिन किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने बंदों के अमाल को वजन करेगा, जिसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घाटे और खसारे का सौदा किया।
तल्फहु वजूहुहुमुन नार, जहन्नम की आग के अंदर इनके चेहरों को भून दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। वहुम फीहा कालिहून, और जहन्नमी जहन्नम में बदसूरत हो जाएगा। अल्लाह की जानिब से ऐलान किया जाएगा और कहा जाएगा, अलम तकुन आयातुना तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून। ऐ जहन्नमी बता दे, क्या तेरे सामने मेरे कुरान की आयतों को पढ़ा नहीं जाता था, तुम लोगों ने इसे झुठला दिया था। ये जहन्नमी कहेगा, रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी। ऐ अल्लाह, हम गुमराह हो गए थे, हम सिराते मुस्तकीम से बहक गए थे। ऐ अल्लाह, हम वादा करते हैं, ऐ अल्लाह हमें दुनिया के अंदर तू दोबारा भेज दे। ऐ अल्लाह, हम वादा करते हैं, अगर हम दोबारा गुनाह का काम करेंगे तो हम जालिम हो जाएंगे। कहेगा, ऐ अल्लाह, अगर दोबारा हमने गुनाह का काम किया तो हम जालिम होंगे। लेकिन अल्लाह बयान फरमाएगा, कालत सऊफिहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ जहन्नमी जा, जलील हो करके, रुसवा हो करके तू जहन्नम में रह, वला तुकल्लिमून, तू मुझसे बात न कर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आवाज मौका अल्लाह मान जाएगा। अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। तौबा कर लो, अल्लाह दुनिया के अंदर हमारी तौबा को कबूल कर लेगा। वरना कल क़यामत के दिन हम अल्लाह से बात करना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमसे बात भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला। मेरे प्यारे भाइयों, ये जहन्नम है जिस जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने आप को और अपनी आल औलाद को बचाने का हुक्म दिया। और आगे बढ़िए, दुनिया के अंदर जो कैदी होता है, जो मुजरिम होता है, उसका ड्रेस और उसका लिबास अलग हुआ करता है। जहन्नमियों का लिबास क्या होगा? कुत्तियत लहुम सियाबुम बिन नार, जहन्नमियों को आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। आग का कपड़ा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को पहनाएगा। व युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, आग का कपड़ा जहन्नमियों को पहनाया जाएगा। और आग के कपड़े को पहनाए जाने के बाद उनके ऊपर से गर्म पानी को उड़ेला जाएगा, खौलते हुए पानी को उनके बदन में डाला जाएगा। अल्लाह फरमाता है, युसरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उस खौलते हुए पानी की वजह से और आग का ड्रेस और आग का कपड़ा पहनाए जाने की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जो कुछ होगा वो सब बाहर आ जाएगा, सब घुल जाएंगे, सब पिघल जाएंगे। उसके बाद कपड़ा हो गया, बिस्तर किस चीज का? लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को अल्लाह तबारक व तआला आग का बिस्तर भी देगा और आग का ओढ़ना भी होगा। छत भी आग की, बिस्तर भी आग का, फर्श भी आग का और कपड़ा भी आग का। मेरे प्यारे भाइयों, ओढ़ना भी आग का। जरा तस्वीर करो कैसे हम अपने आप को जहन्नम से बचाएंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम जहन्नम की सजा को सह सके और बर्दाश्त कर सके। अगर हमारे अंदर ताकत नहीं तो फिर देर किस बात की? मेरे प्यारे भाइयों, आओ आज अल्लाह से वादा करो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो और अल्लाह के नबी की हदीस को याद कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सअलल्लाहुल जन्नत सलास मर्रात क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह व मन इस्तजारा मिनन नारि सलास मर्रात क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। जो आदमी एक दिन में 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का सवाल करे, जन्नत अल्लाह से फरियाद करती है, ऐ अल्लाह इस बंदे को तो जन्नत में दाखिल कर दे। व मन इस्तजारा मिनन नारि सलास मर्रात, और जो आदमी जहन्नम से 3 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह तुझसे जहन्नम से बचा ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो जहन्नम है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ला तुबक़ी वला तदर लव्वाहतुल लिल बशर, ये जहन्नम किसी इंसान को बाकी नहीं रखेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। इंसान की चमड़ियों को झुलसा देने वाली और इंसान की चमड़ियों को नोचने वाली है। इन्नहा तरमी बिशररिन कल कौसर, जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ने फरमाया
ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और बड़े बड़े महलों की तरह से ये शोले फेंकेगी। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, मुझे निकलना भी है, ट्रेन हमारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से। वलो बिशिक्कि तमरा, गरचे आधी खजूर अल्लाह की राह में सदका कर दो, अल्लाह की राह में आधी खजूर दान करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अगर किसी इंसान के पास आधी खजूर दान करने के लिए ना हो, फबी कलिमतिन तय्यिबा, तो अपने भाई से अच्छी बात कह करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। शोबे ताफीज का इदारा हिफ्ज खाना और कुरान करीम की आयात और कुरान करीम को याद कराने के लिए जो मदरसा क़याम में आने वाला है, और जहां रमजान के बाद इंशाअल्लाह तालीम के सिलसिले का आगाज हो जाएगा, आपसे एक बार फिर अपील कर रहा हूं, अल्लाह की राह में अपनी दौलत को दे दीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए और जन्नत में अपना ठिकाना बनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को याद कराने के लिए अपना हिस्सा लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जहन्नम से आजाद करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार, जब तक हमें दुनिया के अंदर जिंदा रख, तौहीद पर रख, जब हम इस दुनिया से जाएं तौहीद पर जाएं। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस हम सबका ठिकाना बना। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।